देखिए त्रिकोणमिति चल रहा था, इसमें हम 42 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे। 42 में 6 क्वेश्चन है, इसमें 42 में एक क्वेश्चन हम बताए थे। आज 42 के दूसरा बताएंगे। जो भी वीडियो देखते हैं पूरा देखिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखिए 42 के दूसरा देखिए, एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति चल रहा है और स्टूडेंट फ्रेंड की बुक से 42 के दूसरा देखिए। 42 के पहला बता दिए थे, अब 42 के दूसरा। इसमें बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है, देखो tan a बराबर √3 और साइन b बराबर 1/2। तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए दिया हुआ है, देखिए 42 के दूसरा में इसमें tan a का मान √3 दिया हुआ है, साइन b का मान 1/2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b का मान ज्ञात करें। देखिए क्या पढ़े थे, tan a बराबर क्या दिया हुआ, tan a बराबर √3 और tan a बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। देखिए ये लंब कितना होगा √3, आधार कितना हो गया 1, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ लंब कितना है √3 के स्क्वायर, आधार 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो h बराबर कितना आ गया। देखिए साइन tan a बराबर √3 दिया हुआ, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यानी लंब और आधार का मान दिया हुआ था, इससे कर्ण का मान निकाले तो कितना आ गया 2 हो गया। और इधर देखिए इसमें क्या दिया है, साइन b का मान दिया हुआ है, साइन b बराबर कितना दिया हुआ 1/2। साइन b बराबर होता है क्या, साइन b का बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान 1 दिया हुआ है, कर्ण का मान 2 दिया, तो आधार का मान इससे निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कितना है देखिए 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। लंब के स्क्वायर कितना है 4, 2 के स्क्वायर। देखिए आधार बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर हो गया, लंब कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर होगा। 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, घटेगा तो कितना आ गया √3, यानी आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर √3। तब क्या पूछ रहा है साइन a इंटू क्या पूछ रहा है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b का मान पूछ रहा है। इसमें देखिए tan a दिया हुआ साइन b, देखिए साइन a बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, कॉस b बराबर आधार बटे कर्ण होता है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कॉस a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, साइन b बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें साइन a दिया हुआ है और a वाला क्या कहाँ है त्रिभुज, देखिए इसमें, देखिए इसमें a बराबर क्या है साइन a बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए a है इसमें b है, तो
तो ए वाला हम देखना है क्या दिया हुआ लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है देखिए √3 दिया हुआ, कर्ण का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, गुना है तो गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए cos b बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos b बराबर आधार और कर्ण, b में देखना है। देखिए आधार कितना आया √3 आया, आधार कितना आया √3 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 2, तो √3 कितना √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए cos b में देखना है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना दिया 2, माइनस है तो माइनस हो गया। आधार बटे कितना दिया हुआ आधार बटे देखिए cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ देखिए आधार कितना दिया 1, कर्ण कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार लंब बटे कर्ण। साइन b बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। b में देखिए b में यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण दिया, लंब कितना दिया 1 दिया हो, कर्ण कितना दिया हो 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए √3 गुने √3 3 हो जाएगा और 2 गुने 2 4 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस 2 गुने 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना निकालना, एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। आइए देखिए tan a बराबर √3 दिया हुआ था, sin b बराबर 1/2 दिया हुआ। tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब आधार दिया हुआ था, कर्ण का मान निकालते कितना है 2, इसमें sin b बराबर दिया हुआ था 1/2 दिया हुआ करना था आधार बटे लंब, sin b बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का मान दिया हुआ था, इसे आधार का मान क्या किए निकासी, आधार का मान कितना है देखिए लंब और कर्ण का मान तो इसमें कितना है √3। देखिए इतना का मान पूछ रहा है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, sin a बराबर लंब बटे कर्ण, cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, sin b बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ से देखिए लंब और कर्ण का मान रख दिए sin a में मैंने एक कोण में, इसमें लंब कितना दिया हुआ देखिए √3 और कर्ण कितना आया था 2, तो √3/2 कर दिए गुना था आधार बटे यहाँ देखिए कर्ण दिया हुआ किस में cos b बराबर आधार बटे कर्ण, इसमें देखना है आधार कितना देखिए आया था √3 और कर्ण कितना दिया था 2, तो √3/2 दिया हुआ था, माइनस है तो माइनस कर दिए। यहाँ देखिए cos a बराबर क्या दिया हुआ आधार बटे कर्ण, a में देखना है क्योंकि आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना दिए, लंब बटे कर्ण दिया हो किस में cos b में देखना है लंब और कर्ण कितना है, ई में b देखिए यहाँ b लंब कितना दिया हो 1, कर्ण कितना दिया 2, 1/2। अब देखिए √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है मैंने 1 गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 होगा। देखिए भीम का जोड़ इसको हल किए 1/2, तो इसका मान कितना है 1/2। देखिए 42 के दूसरा खत्म हो गया, अब 42 के तीसरा देखिए, 42 के तीसरा भी यही क्वेश्चन है सिर्फ मान चेंज। जैसे 42 के पहला है दूसरा तीसरा 6 क्वेश्चन इसी है, जैसे एक बना वैसे 42 के तीसरा देखिए, 42 के तीसरा क्या कह रहा है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अधिक tan a बराबर √3 और tan b बराबर √3। देखिए इसमें tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3 दिया हुआ। जैसे इतना का मान ज्ञात करना है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर
√3। इतना का मान दिया हुआ है, इतना का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए देखिए tan a बराबर कितना दिया हुआ, √1/√3। tan a बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, आधार कितना दिया, √3 से कर्ण का मान निकालिएगा। तो कर्ण का मान निकालने क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ, 1, तो 1 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ, √3, तो √3 के स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर 1 है तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी √3 के 2 बार गुना के 3। आप देखिए 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √2 हो जाएगा। यानी tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आधार दिया हुआ था, कर्ण का मान निकालने कितना आया, 2 आया। ऐसे देखिए इधर tan b बराबर क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ। tan b बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, यानी लंब √3 दिया हुआ, आधार 1 दिया हुआ। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, √3। देखिए √3 के स्क्वायर, आधार कितना है, 1, तो 1 के स्क्वायर होगा, √3 के स्क्वायर 3 होता है प्लस 1, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4। 4 किसका वर्ग है, 2। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर कितना आ गया, 2। इसमें भी कर्ण बराबर 2 आया, इसमें भी कर्ण बराबर 2 आया। अब इतना का मान पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। इंटू माने गुना होता है। देखिए sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। cos b बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। प्लस है तो प्लस दिए, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। sin b बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए sin a दिया हुआ, लंब बटे कर्ण। a में देखिए लंब कितना दिया हुआ, 1, और कर्ण कितना आया, 2। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2। गुना है तो गुना हो जाएगा। देखिए cos b बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos b में देखना है, cos b में देखना है। देखिए b यहाँ तो b में देखना है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ, 1, कर्ण कितना आया, 2, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। cos a बराबर क्या दिया हुआ, आधार बटे कर्ण। cos a में देखना है, a में आधार कितना दिया हुआ, √3, कर्ण कितना दिया है, 2, तो √3/2 हो जाएगा गुना। देखिए sin b बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। sin b में देखना है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, √3, और कर्ण कितना आया, 2, यानी √3/2। अब इसको देखिए गुना पे, 1 गुना 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 गुने √3, 3, 2 दूनी 4। आप देखिए भिन्न के जोड़ हो गया, एलसीएम 4 आया, 1 प्लस 3, 4/4, कटेगा तो कितना है, 1 आया। यानी टाइम देखिए, tan थीटा का मान, tan a का मान दिया हुआ था 1/√3, और tan b का मान दिया हुआ था √3। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आधार इसमें भी दिया हुआ था, कर्ण का मान देना है तो √2 आया। इसमें भी लंब आधार का मान दिया हुआ था, कर्ण का मान निकाले तो कितना आया, 2 आया। अब इसमें देखिए लंब बटे कर्ण होता है, sin a बराबर cos b बराबर आधार बटे कर्ण होता है, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, sin b बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए a वाला में आधार बटे कर्ण, इसमें देखना है कि आधार और कर्ण कौन है। cos b बराबर b में देखना है कि आधार बटे कर्ण कितना है, और इसमें देखिए cos a है, cos a बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। a वाला में देखना है इसमें कि आधार कितना है, कर्ण इसको मान रख दिए और इसको हल कर दिए। 42 के दूसरा भी खत्म हो गया, 42 के तीसरा भी खत्म हो गया। अब 42 का चौथा देखिए, इसमें भी देखिए सेम वही है। 6 क्वेश्चन इसमें था, 2 को बताए हैं, 3 को बताए। आज देखिए चौथा, 42 का चौथा सिर्फ सेम है। साइन
tan है, cot है, इसी का मान दिया हुआ है, पूरा का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, देखिए 42 के चौथा, 42 के चौथा क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, इतना का मान पूछता है। यदि sin A बराबर 1/√2 और cos B बराबर होता है √3/2। cos B बराबर क्या होता है रूट, देखिए इसमें tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। यदि sin A बराबर 1/√2 और cos B बराबर √3/2। अब देखिए इसको इस हिसाब के दो नियम बता सकते, मतलब इतना का मान दिया हुआ है, इतना का मान पूछ रहा है। अब देखिए जब हम दो सम देखिए इसको बनाते हैं, इसमें लम आधार रखेंगे तब पर भी बनेगा। यहाँ देखिए sin A बराबर 1/√2 दिया हुआ है, तो sin कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ cos B बराबर कितना दिया होगा √3/2 दिया है, यानी कितना डिग्री का मान cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखिए यहाँ cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसमें डिग्री का मान रख के भी बन सकता है, या इसमें लम और कर्ण का मान दिया हुआ है तो इससे आधार निकाल के भी बनाएंगे। इसमें आधार और कर्ण का मान दिया हुआ, इसमें लम के मान निकालेंगे। जैसे भी बनाइएगा वैसे बनेगा। जो भी देखिए नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास और दूसरा क्लास, जो नहीं देखे हैं इसको देखिएगा तो पूरा अच्छा से समझ आएगा। मान रखिएगा तब तो तुरंत बन जाएगा, इसीलिए देखिए मान रख के बना लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पहला क्लास और दूसरा क्लास। देखिए इसमें दिया हुआ है sin A बराबर कितना दिया हुआ 1/√2, यानी sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin A बराबर sin 45 डिग्री। देखिए 1/√2 बराबर कितना लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, यानी sin से sin कट गया, A बराबर कितना आ गया 45। यहाँ क्या हो जाएगा 45। इधर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है cos B बराबर √3/2, यानी कितना डिग्री का cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos से cos कट जाएगा, B बराबर कितना आएगा 30। अब देखिए जितना आया A बराबर 45 आया, B बराबर 30 आया, यहाँ रख देना है। देखिए tan कितना दिया हो A, तो tan कितना हो जाएगा A बराबर कितना दिया हो देखिए 45, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ दिया हुआ है tan B, तो B बराबर कितना दिया हो 30, तो tan 30 डिग्री होगा, बटे है तो बटे होगा 1 माइनस tan A बराबर कितना दिया हो A बराबर 45, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा इंटू tan B बराबर कितना है 30, तो tan 30 डिग्री। देखिए tan A बराबर tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिए, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो √3 करने बट्टे है तो बट्टे, देखिए यहाँ 1 है तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, गुना है तो गुना, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। देखिए इसमें जिसको डिग्री का मान नहीं पता रहेगा उससे नहीं बनेगा, इसलिए कहते हैं पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख लीजिएगा तो ही थोड़ा बढ़िया समझ में आए। अब इसको हल कर लीजिए,
तो इसको देखिए हल कीजिएगा तो ऊपर में कितना हो गया एलसीएम √3 हो जाएगा। तो √3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 देखो गुना 1 और नीचे वाला भी हल कीजिएगा। नीचे वाला हल कीजिएगा ये कितना हो जाएगा √3 + 1/√3 और इसको नीचे वाला एलसीएम कितना आ जाएगा √3 तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 यानी √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 + 1/√3 - 1 यानी इनका इतना का मान कितना आया इतना आया। इसमें डिग्री के मान tan 45 डिग्री ए बराबर देखिए 45 आया बी बराबर कितना आया 30 डिग्री। डिग्री से भी बना सकते हैं और इसको साइन ऐसे लंबकर्म से भी बना देखिए ये डिग्री वाला तो देख लिए कि डिग्री का मान tan 45 डिग्री का मान आध रहेगा तब बनेगा tan 30 डिग्री का मान रहेगा तो कुछ नहीं देखिए साइन ए बराबर 1/√2 दिया हुआ है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है तो ये बराबर देखिए कितना हो जाएगा 45। बी कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान √3 होता है तो ए बराबर 45 डिग्री कॉस बी बराबर कितना होगा 30 डिग्री। यही ए के जगह पर 45 रख दिए अब बी के जगह पर 30 रख दिए। अब देखिए इसको tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 कर दिए प्लस था तो प्लस कर दिए। tan 30 डिग्री वाला 1/√3 होता है √3 लिख दिए बट्टे है तो बट्टा होता है 1 है माइनस है तो माइनस। tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 इंटू माने गुना होता है तो गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 तो 1/√3 हुआ। इसको हल कर दिए देखिए ऊपर भीम का जोड़ है नीचे भीम का घटा ऐसे बनाइए ऐसे बनाया। एक ऐसा देखिए ये तो देख लिए कि डिग्री का मान रहेगा तब आध रहेगा तब बनेगा। एक और ऐसा देख लीजिए दूसरा नियम क्या है दिया हुआ है। दूसरा नियम देखिए दूसरा नियम दिया हुआ कि साइन ए बराबर कितना दिया 1/√2 तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब/कर लंब क्या होता है कर यानी लंब का मान 1 दिया हुआ है कर्ण का मान कितना दिया हुआ √2 दिया हुआ तो इसे आधार का मान निकालेंगे तो आधार बराबर क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ देखिए √2 दिया हुआ तो √2 के स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ 1 तो 1 के स्क्वायर √2 के स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा माइनस 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 यानी √1 किसका पर है 1 यानी आधार बराबर कितना हो गया 1 तो 1 लिख दिए। देखिए इसमें लंब कर्ण का मान दिया हुआ तो आधार का मान कितना आया 1। इसमें भी देख लीजिए cos b बराबर √3/2 दिया हुआ यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार बटे कर्ण का भी मान दिया हुआ तो इसमें आधार बटे कर्ण का मान दिया इससे लंब का मान निकल जाएगा। तो लंब बराबर क्या पढ़े थे √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कर्ण कितना दिया 2 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ √3 तो √3 के स्क्वायर इसको हल कीजिएगा तो 2 के स्क्वायर 4 √3 के स्क्वायर 3 तो ये कितना आ गया 1 इसका वर्ग है 1। इसमें लंब बराबर कितना आ गया 1। इसमें आधार बराबर 1 आया इसमें लंब बराबर 1 आया। अब यहाँ देख लीजिए अब यहाँ देखिए मान रख लीजिए यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है प्लस है तो प्लस हो गया। tan b बराबर क्या होता है लंब बटे आधार हो जाएगा 1 है 1 हो जाएगा। tan a बराबर लंब बटे आधार tan b बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब इसको देखिए हल कीजिए देखिए tan a वाला में देखना है क्या दिया हुआ लंब बटे आधार तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 1 आधार का मान कितना आया 1 तो 1/1 हो जाएगा प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें tan b का मान क्या दिया हुआ
लंब बटे आधार दिया हुआ। तो tan बी में देखिए, बी कोण में देखिए लंब आधार कितना दिया हुआ, लंब 1 आया, आधार कितना दिया √3, तो 1 बटे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बटे तो बटे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 है दिया हुआ 1 माइनस, यहाँ देखिए tan A बराबर लंब बटे आधार। tan A में देखिए, कोण A में देखिए लंब आधार कितना हो, लंब 1 दिया हुआ, आधार के मान भी कितना आया 1, तो 1 बटे 1 हो जाएगा, गुना के इंटू मैंने गुना, तो गुना के चिन्ह दिए। इसमें देखिए tan B बराबर क्या दिया हुआ, लंब बटे आधार दिया हुआ, तो tan B बराबर tan कोण B में देखिए, कोण B में देखिए लंब आधार कितना आया, लंब कितना आया 1, आधार कितना दिया हुआ √3, तो 1 बटे √3। अब इसको हल कीजिए, देखिए ऊपर वाला भीम का जोड़ हो गया, नीचे वाला क्या होगा भीम का घटा, तो 1 हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस 1 बटे √3, ये देखिए 1 माइनस 1 बटे √3। देखिए ऊपर वाला भीम का जोड़ है, नीचे वाला भीम का घटा, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसमें √3, तो √3 माइनस 1, इसमें देखिए एलसीएम √3 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 होगा, √3 एलसीएम देखिए, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 बटे। देखिए इसमें भी बनाए थे तो √3 प्लस 1 आया इस, अब बटे √3 माइनस 1। डिग्री थीटा के मान भी रख के बनाए तो इतनी आया, इतना ही है, लंब आधार और कर्ण से भी बनाए थे इतना, इसलिए कहे थे कि इसमें दो नियम, जौन आपको नियम पसंद है उससे बनाइए। इसमें देखिए, इसमें साइन ए का मान दिया हुआ था, लंब और कर्ण का मान दिया हुआ था, आधार का मान निकासी। इसमें कौश बी बराबर आधार और कर्ण का मान दिया हुआ था, इसमें लंब का मान निकासी। और कोण ए वाला मान रख दिए और कोण बी वाला मान रख दिए। देखिए इसको हल कीजिए तो इतना है। ठीक, आज देखिए यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलते हैं। 42 के 5वां क्वेश्चन कल बताए थे। 42 में 4 क्वेश्चन है, 42 में 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 2 क्वेश्चन है 42 के 5वां से चलेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगला क्लास में। जो भी देखते हैं वीडियो पूरा देखिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक, आज यहीं तक, कल मिलते हैं।